कि जब धर्म लुप्त होने लगा तो राजा परीक्षित जी ने धर्म पर विजय प्राप्त कर ली। और इधर राजा परीक्षित जी बड़े प्रतापी राजा हुए। वो अपनी प्रजा को कभी भी पीड़ा नहीं देते, कभी भी अपनी प्रजा को पीड़ा नहीं देते। महाराज एक समय एक काला पुरुष गाय को, महाराज गाय को और काले बैल को पीड़ित कर रहा था। महाराज राजा परीक्षित ने जैसे ही देखा, पास गए, बोले तू इन्हें क्यों मार रहा है, क्यों मार रहा है? महाराज वह कलयुग था। कलयुग राजा परीक्षित जी की शरण में गया, बोले मैं इन्हें इसलिए मार रहा हूं क्योंकि मुझे आपके यहाँ पर कहीं रहने को स्थान ही नहीं मिल रहा। बोले ये दोनों हैं कौन? बोले एक धर्म है और एक पृथ्वी है। महाराज धर्म जब लुप्त होगा तो ऐसे ही पृथ्वी पर उसे पीड़ा मिलती है। अब इधर राजा परीक्षित जी ने कहा तुझे स्थान चाहिए ना, तो मैं तुझे 3 स्थान प्रदान करूंगा, 3 स्थान तुझे प्रदान करूंगा। कहते हैं दुतम पानम स्त्रियम सोनम यत्र धर्मा विधा परस्परम। बोले सबसे पहला स्थान द्वित्व में। महाराज सबसे पहला द्वित्व में यानी जुए में, पत्ते सट्टे इत्यादि में प्रथम स्थान प्रदान किया। पानम द्वितीय स्थान, पानम मदिरा शराब जो होती है ना, उसमें द्वितीय स्थान कलयुग का है। महाराज समझ लेना, पीने वाले जहां दिख गए तो समझ लेना कलयुग का वास है। तृतीय स्थान दिया स्त्रियों में। महाराज हमारी मैयाओं घबरा गई कि हम पे कलयुग का वास। महाराज नहीं, हमारी जो भक्ति स्वरूपाएं माताएं हैं ना, उन पे कभी कलयुग का वास नहीं होता। महाराज जो स्त्री पराये पुरुष का संग करती है, जिन्हें कहते हैं ना वैश्या, वो स्त्रियों पे कलयुग का वास होता है। हमारी इतनी प्यारी प्यारी मैया भक्ति स्वरूपाएं माताएं यहाँ बैठी हैं इच्छा पूर्ति हनुमान जी के सामने, इन सभी पर कलयुग का वास नहीं है। अब महाराज 3 स्थान दे दिए, अब 3 स्थान तो दे दिया। कलयुग बोले महाराज बड़े सियाने हो आप परीक्षित जी, ये तीनों कार्य तो आपके यहाँ होता ही नहीं है। बोले अच्छा ये नहीं होते? बोले हाँ, ऐसा कोई स्थान दो जहाँ जाकर मैं बैठ जाऊं। बोले अच्छा लो, चौथा स्थान हम तुम्हें स्वर्ण पर देते हैं। किसमें देते हैं? स्वर्ण पर देते हैं। अब महाराज सोचने लगे स्वर्ण मंगलसूत्र तो सबके स्वर्ण के हैं, अब हमारे कलयुग के वास इसी स्वर्ण पे है क्या? नहीं, जो चुराया हुआ स्वर्ण होता है ना, जो चोरी का स्वर्ण होता है, उस पर कलयुग का वास होता है।